हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट सेकंड है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वही 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस लिगेंड का, बाकी तो नॉर्मल इजी वे में ये हो जाएगा। तो देखो 5-5 के सेट में हम काम करते हैं। सिंपल सा काम है सर। नंबर 1, आपके पास क्या है कि देखो पोटेशियम आगे जोड़ा है, तो आपको पता है कि मैंने आपको नाम बता रखा है कि सबसे पहले धनाइन का नाम कीजिए, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। इसका लिगेंड का नाम आपको पता है, हेक्सा का मतलब होते हैं 6 लिखेंगे, और NH2 लिगेंड का नाम मैंने आपको बता रखा है एमिनो, हेक्सा एमिनो। और आपको पता है आगे धनाइन जोड़ा है तो 8 लगाते हैं, तो क्या हो गया फेरेट। 6 होता है 3 होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 3। आगे अगर सोडियम जुड़ा हुआ है तो वही धनाइन का कैटेगरी का है, तो संकुल पे नेगेटिव होगा, तो हेक्सा वो सोडियम। 6 NO2 जुड़े हुए हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, हेक्सा नाइट्रो। और कोबाल्ट अगर आपके पास लिखा हुआ है तो 8 लगा देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 8, और वही आपके पास क्या आ जाएगा थर्ड। यहाँ पे जोड़ा हुआ है आपके पास देखिए पोटेशियम, ठीक है। अब देखो नाइट्रोसोनियम है N और साइनो है C, तो C पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे हम बताओ, 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंटा, और उसके लिए क्या लिखेंगे आप नाइट्रो, और बाकी NO के लिए क्या लिखेंगे आप नाइट्रोसोनियम, क्या लिखेंगे नाइट्रोसोनियम। और आपके पास क्या आ जाएगा, वही पीछे कौन सा वर्ड लगा देंगे आप, फेरेट लगा देंगे। नाइट्रोसोनियम आपको पता है धनाइन है, तो वही आपके पास इसकी फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी नाइट्रोसोनियम। तो नाइट्रोसोनियम में आपको पता है प्लस है ना, ये देखो ये +1 है, ये -5 है, और ये कितना है प्लस के 3 है, तो 1 आएगी सर, फर्स्ट आएगा ये, सॉरी ना। आगे धनाइन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे बताओ, सोडियम। EDTA का पूरा नाम आप लिख दोगे क्या, एथिलीन, आराम से लिखिए एथिलीन डाई एमीन। अब जो EDTA है ना यहाँ, वो आपके पास कितना है -3 -4, इधर जाएगा -4 यानी प्लस का, तो इधर आपके पास EDTA में सोडियम एथिलीन डाईएमीन, और आपके पास निकल है, तो EDTA जो संकुल है, अगर इस पे कितना आवेश है आपके पास 4 है, और इस पे आवेश कितना है आपके पास +2 है, ठीक है। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, और उसके लिए क्या लगा देंगे बताओ, निकलेट लगा देंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वो इधर प्लस जाएगा सेकंड, तो सेकंड आएगी सर, फोर्थ क्यों आएगी, सेकंड आएगी। धनाइन के लिए तो आप कुछ लगाते ही नहीं है, धनाइन रेडाइन की संख्या 1 से ज़्यादा हो, तो आप देखिए अमोनियम लगाए तो क्या लगेंगे बताओ, अमोनियम। 3 के लिए क्या वर्ड है, ट्राई। OX के लिए वर्ड क्या है, ऑक्जिलेटो। CO है तो क्या आ जाएगा, वही लगा देंगे कोवाल्टेट। तो 6 लिगेंड है ना, तो देखो अमोनियम प्लस के 3, वही कितना आ जाएगा आपके पास मोस्टली थर्ड। आगे धनाइन जोड़ा हुआ है, और धनाइन कौन सा जोड़ा है आपको पता होना चाहिए, बोलिए पोटेशियम टेट्रा। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। और आगे धनाइन जोड़ा है तो क्या लिख देंगे, बोरेट। मिथाइल पे -1 होता है, तो बोरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी आपके पास, थर्ड आ जाएगी। वही आगे धनाइन जोड़ा है तो सीधा धनाइन नाम है, बताइए क्या होगा, पोटेशियम क्लोरिडो है, और एथिलीन है, तो क्लोरिडो में C आता है, तो क्या लिखेंगे ट्राई। 3 के लिए ट्राई, क्या लिख देंगे बताओ, क्लोरिडो। और आपके पास क्या आ जाएगा, C2H5 एथिलीन, एथिलीन है ना, 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सीधा ही नाम लगा देंगे प्लेटिनेट। तो एथिलीन तो 0 है, तो ये प्लेटिनेट आ रहा है, तो प्लेटिनेट क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये 7 नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस कर लिए। 8वें नोमेनक्लेचर की ओर चलते हैं, बड़ा सिंपल है सर 8वां। तो इसका तो नाम आपको पता है, आपको पता होना चाहिए भाई, पेंटा कार्बोनाइल, और आगे क्या हो जाएगा इसका फेरेट।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पे 12 जुड़े हैं तो 12 के लिए वर्ड आता है डू डे का, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। 4 जुड़े हैं ना तो 4 के लिए क्या लगा देंगे, टेट्रा। CO के लिए क्या लगा देंगे, कोबाल्ट। ठीक है, डू डे का, और ये क्या लगा दिया हमने, टेट्रा कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। और जो 10वां बचा है इसका तो नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते रहिए आप पार्ट 3 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।